गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में हिंदी साहित्य जो संचिता बुक है इसको पढ़ेंगे और इसमें हम लोग 8 चैप्टर तक पढ़ चुके थे। आपका 8वां चैप्टर था मैं हूं मधुमक्खी, यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग 9 नंबर चैप्टर देखेंगे। साक्षी पहुंची चांद पर। साक्षी पहुंची चांद पर। चांद का नाम लेते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। चांद के पास चांद को भली भांति हम सभी देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर चांद को लेकर के यह चैप्टर है। कहने का मतलब कि अभी का समय विज्ञान का समय है और विज्ञान के ही कारण हम मनुष्यों को चांद पर पहुंचना संभव हुआ है। तो कहीं न कहीं यह कहानी जो चांद को लेते हुए है, साक्षी बच्ची के साथ जुड़ी हुई, विज्ञान की तरफ हमें ले जाती है। इस कहानी के द्वारा हम लोग विज्ञान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और जब चांद पर जाने की बात उठती है तो निश्चित रूप से जब तक एक सपना नहीं होगा, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे अंदर जज्बे नहीं होंगे, हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, हमारे अंदर उमंग नहीं होगा, हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा, हमारे अंदर साहस नहीं होगा, तब तक चांद पर पहुंचना सपना सा है। जब चांद पर पहुंचने की बात को हकीकत में बदलना है, वास्तविकता के धरातल में लाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, हमें साहस दिखाना होगा, हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। बच्चों, जीवन जो है एक चुनौती है। लाइफ इज a type of challenge and what we should do, we should accept it. हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन में चुनौती नहीं, तब तक जीने का मजा ही क्या। यह जीवन क्या है? यह जीवन जो है चुनौतियों से भरा पड़ा है। तो आइए आज हम सुनते हैं एक बच्ची के बारे में जो आप बच्चों के जैसी है। साक्षी नाम है। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। कहानी सुनना सभी बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। तो कहानी शुरू करने के पहले, कहानी जानने के पहले, कहानी के बारे में आगे बढ़ने के पहले बच्चे क्या करेंगे? तो साक्षी पहुंची चांद पर चैप्टर से संबंधित जो नए शब्द है उसको लिखेंगे
लिखने का प्रयास करेंगे और वे जो है नए शब्द, जैसे आपका दिया गया है उत्साह, उसका उत्साह का मतलब क्या होता है? जोश, है ना। पेज नंबर 73 पर नए शब्द दिए गए हैं, तो सारे बच्चे इसे लिखेंगे। विशेष का मतलब खास, खूबसूरत का मतलब सुंदर, तो करीब 6-7 शब्द दिए गए हैं, है ना। उपग्रह, उपग्रह का मतलब ग्रह की परिक्रमा करने वाला। क्या कोई बता सकता है कि चांद क्या है? चांद जो है उपग्रह है। मून is a satellite. It is a natural satellite. यह एक प्राकृतिक उपग्रह है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या होता है डियर्स? उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करे। उपग्रह जो होता है वह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, ग्रह के चारों तरफ घूमता है ना। तो आइए, साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी। एक दिन, सभी बच्चे बुक में देखें, एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। निहार रही थी मतलब देख रही थी, बहुत अच्छे से चांद को देख रही थी। चांद को देखकर वह क्या हुआ? वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न हुई मतलब खुश हुई। वहां माँ आ गई और बोली, माँ आ गई और बोली, क्या बोली माँ? साक्षी बेटी, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। माँ बोलती है बेटी से। अगर आप बच्चियां जो है सोने में लेट करती है तो निश्चित रूप से क्या करती है माँ? बच्चों को बोलती है ना। बच्चे हो या बच्ची हो, माँ क्या बोलती है कि जाओ सो जाओ, बहुत लेट हो चुकी है। साक्षी बोलती है क्या? नहीं माँ, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। चांद कभी कभी क्या होता है? गोल दिखाई देता है। चांद कभी कभी चमकीला दिखाई देता है, खासकर पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और जैसे जैसे पूर्णिमा के दिन पार होने लगते हैं वैसे वैसे चांद का रूप घटता जाता है, चांद छोटा होते जाता है, ठीक है। तो माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है, इसलिए तुम्हें चांद गोल रुपहला दिखाई दे रहा है। पूर्णमासी के दिन चांद गोल और रुपहला दिखाई देता है, ठीक है, चमकीला दिखाई देता है। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था। अध्यापिका क्या पढ़ाई है देखा जाए। मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। साक्षी बोल रही है, मुझे बहुत मजा आया माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, क्या माँ बोलती है इस पर? जब बच्ची बोलती है, साक्षी बोलती है कि मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ, तो माँ का क्या जवाब है? माँ किस तरीके से बेटी का रिस्पॉन्स देती है देखा जाए। बोलती है, हाँ बेटी, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी, है ना। माँ बच्ची के साहस को बढ़ाती है। जो बच्ची का सपना है, जो बच्ची की इच्छा है ना, वह कैसे पूर्ण हो, उसके लिए माँ बोलती है कि अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो निश्चित रूप से तुम जो आज इच्छाएं रख रही हो वह जो है पूरा होगी, सारी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। सच माँ? साक्षी बोलती है, सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। फिर माँ बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं।
माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना। जब बच्ची और या बच्चा जो है घर में कुछ अपने सपने को, अपने इरादे को बताते हैं, है ना, तो माँ और पापा क्या करते हैं, उसके सपने को और स्ट्रांग बनाते हैं, उसे हकीकत में बदलने में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं और कहते हैं क्या कि सपना क्या होगा तुम्हारा, निश्चित रूप से साकार होगा एक दिन, है ना। तो माँ और पिता चाहते हैं क्या कि बच्चे जो भी सपना देख रहे हैं वह हकीकत में बदले, वह जो है एक सही रूप ले, वह साकार हो। तो यह जो है हम लोगों का पेज नंबर 69 था। अब पेज नंबर 70 हम लोग जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट डे शुरू करेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं साक्षी के साथ, क्या क्या घटनाएं होती है, साक्षी का सपना किस तरीके से पूरा होता है, अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।